तो देखिए, बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी बेहद अहम जानकारी उन्होंने दी कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी। और देखिए, 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी दी जाएगी। बताया प्रधानमंत्री ने कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का काम शुरू हो जाएगा। तो बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 3 जनवरी 2022 से यानी नए साल की शुरुआत से ही बच्चों को वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा पूरे देश भर में। और ये बड़ी खबर है क्योंकि इंतजार हो रहा था बच्चों को वैक्सीन आखिर कब दी जाएगी। तो देखिए, 3 जनवरी से इसकी शुरुआत अब देश भर में हो जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कॉल जुड़ गए हैं। उन्हीं का आप रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धीरज, इंतजार एक लंबे समय से था। प्रधानमंत्री ने यह बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ये बहुत बड़ी राहत की खबर दी है कि बच्चों को वैक्सीनेशन अब शुरू होगा। बहुत बहुत आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक। कई महीनों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर और वेस्ट में ये डाटा 4 महीने से एग्जिस्टेंट था। बहुत पीएम मोदी ने बहुत अच्छा से इसको आर्टिकुलेट किया और 15 से 18 साल जो कि बहुत अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उनके लिए वैक्सीन अप्रूव की। और वंस अगेन थैंक्स टू हिम एंड हिज लीडरशिप, इतना अच्छा सोचते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिनको कैंसर है, डायबिटीज है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर आउटकम्स बहुत डेंजरस होते हैं अगर आपको सिम्टोमेटिक कोविड हो जाए, उनके लिए भी बूस्टर भारत में अप्रूव हो गया। ये बहुत बड़ा नॉन प्रेसिडेंटेड मूव है और इससे लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको सेकंड डोज वैक्सीन भारत में नहीं लगी है, प्लीज कोई मिथ को मत सुनिए, नेगेटिव इंफॉर्मेशन मत सुनिए, प्लीज अपना वैक्सीन लगाइए। और गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करते हुए अब बूस्टर्स भी अप्रूव कर रही है। प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल इसको फॉलो करिए। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लीडरशिप ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। डॉक्टर धीरज, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो नए नए वेरिएंट उसके सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश और बल्कि पूरी दुनिया भर में है। तो ऐसे में ये फैसला लेना बच्चों की वैक्सीन के साथ साथ कि अब बूस्टर डोज देने का काम भी भारत में होगा और शुरुआत होगी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से, आप इसे कितना बड़ा फैसला देख रहे हैं? बहुत बड़ा। देखिए, हम लोग हेल्थ केयर से रिलेटेड है। 6 महीने के बाद अगर आपको सेकंड डोज 6 महीने हो चुके हैं, आपकी इम्यूनिटी तेजी से गिरती है। और ओमिक्रॉन के खिलाफ अगर mRNA बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करें, जिसमें से एक आपकी कोविशील्ड भी है जिसको एस्ट्राजेनेका बोलते हैं, तो एफिकेसी 32% रह गई है। अगर आप बूस्टर लेते हैं तो वो 22% राइज होकर 54 to 55% बन जाती है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल स्टेप है। भारत में बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं और हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा हो चुके, उनको बूस्टर मिलेगा, उनकी इम्यूनिटी रैंप अप होगी, उनको सिम्टोमेटिक डिजीज से वो बच जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। शायद फिर भी इंफेक्शन हो, लेकिन आउटकम्स बहुत उनके इतने खराब नहीं होंगे। और अब तो ऐसा डाटा दिखने में आ रहा है कि ये 6 महीने का गैप शायद हमें 4 महीने करना पड़े। तो ये जो मूव इंडिया में हुआ है, इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट दिखेंगे और लाखों की जीवन बचेगा। सो थैंक्स टू पीएम मोदी जी एंड हिज लीडरशिप। बिल्कुल डॉक्टर धीरज, आप लगातार हमारे साथ रहिए क्योंकि ये बड़ी खबर है। इंतजार पूरे देश भर को था कि आखिर बच्चों की वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर कब आएगी। तो आज प्रधानमंत्री ने ये फैसला लेते हुए पूरे देश को राहत की खबर दी। और राहत की खबर इस वक्त पर आई है जब ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है लगातार। अब मैं रविकांत और साथ ही हमारे साथ अंकित भी बने हुए। पहले रविकांत, आपके पास आऊंगी, शायद आप कुछ लोगों के बीच में मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए कि कितने बड़ी राहत के तौर पर और इस फैसले को लोग कैसे देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक पूरा परिवार है जिसमें बच्चे भी हैं। हालांकि 15 साल से छोटे बच्चे हैं। 11 बजने वाला है कुछ समय बाद, तो लोग जल्दी खरीदारी करके वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि आज से कर्फ्यू लग रहा है। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन अब दी जाएगी 3 तारीख। बहुत अच्छा कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अच्छा है, बच्चे वापस से अपना स्कूल कॉलेज सही रूटीन उनका चालू हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द 10-12 साल के बच्चे और उनसे छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाए, तो सभी बच्चों का वापस से रूटीन भी सेट हो जाए। इम्यूनिटी डेवलप तो होगी ही।
ठीक है रविकांत, मैं आती हूँ आपके पास फिर से, आप और लोगों से भी बात कीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये बड़ी खबर है और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खास कहा क्या है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को आज ये गुड न्यूज दी है कि अब कोरोना की ये वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। एक बार सुन लेते हैं फिर से। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी राहत भरी खबर दी है कि बच्चों को वैक्सीन अब दी जाएगी और अगले साल की शुरुआत में यानी कि 3 जनवरी 2022 से ही बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही बूस्टर डोज की जो हम बार-बार जिक्र जिसका करते हैं, जिसकी चर्चा हम लगातार करते हैं, उससे जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री ने ये दी कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को और जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो इन लोगों को सबसे पहले बूस्टर डोज दी जाएगी। और इसी पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। मेरे साथ कई सहयोगी, अंकित को भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर धीरज कॉल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए, रविकांत भी मेरे साथ है। अंकित, अब ये एक बहुत बड़ी राहत इस तौर पर भी हम देख सकते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे को भी हम देख रहे हैं लगातार, वो वेरिएंट भी लगातार पूरे देश भर में फैल रहा है और अब बच्चों को हम कैसे महफूज रखें, तो वैक्सीनेशन बड़ा हथियार अब होगा हमारे पास। निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का ये संबोधन है, इसको हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट किया, और दूसरा जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बच्चों के लिए अनाउंसमेंट किया है वो क्यों महत्वपूर्ण है। वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो एज ग्रुप है 15 से 18 साल वाला, ये वो एज ग्रुप है जहां पर जो बच्चे हैं वो 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम देते हैं और उसके बाद में वो फर्दर स्टडीज के लिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो विदेश भी जाना चाहते हैं, कई बच्चे अपने जो बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करके अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में या फिर जो उनके
प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि बोर्ड एग्जाम सही से हो नहीं पा रहे थे और उसकी वजह से एक अजीब सी स्थिति बन रही थी। हालांकि मार्किंग तब भी हो रही थी, बच्चों को तब भी प्रमोट किया जा रहा था, पास किया जा रहा था, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बन रही थी कि आखिर मार्किंग कैसे हो रही है। उस तरीके के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो 15 से 18 साल की एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकेगा और उससे जो बोर्ड एग्जाम्स या फिर जो बाकी जो है और जो हायर स्टडीज है उनमें जाने वाले बच्चों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जब पिछले साल जो है 16 जनवरी से वैक्सीनेशन भारत में शुरू हुआ था, प्रायोरिटी किसको दी गई थी, प्राथमिकता किसको दी गई थी? फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और यहां पर प्रधानमंत्री ने उन्हीं का जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि वो फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जो कि जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें वो तमाम लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमारे और आपके जो है जो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को इस वजह से जो बूस्टर डोज देने का विकल्प रखा गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों लिहाज से अगर देखते हैं, बच्चों के लिहाज से या फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिहाज से, ये अनाउंसमेंट इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश के सामने, देश ही नहीं दुनिया के सामने ओमिक्रॉन का खतरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह संबोधन किया है और इन दो चीजों का खास तौर पर 15 से 18 साल और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है ये बूस्टर डोज देने का ऐलान किया। बिल्कुल, और बड़ा ऐलान। 13 मिनट का ये संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इन 13 मिनट में 3 बड़े ऐलान किए हैं। और इन बड़े ऐलान में जो बार बार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन, तो 15 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अब देश भर में शुरू हो जाएगी। मेरे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। डॉक्टर स्वाति, आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये नए साल का तोहफा है जो पूरे भारतवर्ष को मिला है, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। क्योंकि लगातार देखिए पिछले 1-1.5 महीने से और खास तौर से जबकि ओमिक्रॉन की दस्तक पूरे विश्व में हुई है, तब से लगातार हम इस बात की गुहार कर रहे थे कि जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स का एक वर्ग है इसको ज्यादा सुरक्षित किया जाए। बच्चों के लिए वैक्सीन आपने देखा था कि DCGI ने पहले अप्रूवल दिया था लेकिन अभी तक रोल आउट नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर भी लगातार हम लोग चिंता जता रहे थे। और आज मुझे लग रहा है कि बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जितने भी लोग इस चीज के लिए लगातार सरकार से कवायद कर रहे थे, आज वो सब बहुत खुश होंगे और माता पिता के दिल में भी देखिए बहुत संतोष आया होगा आज कि अब जो बच्चे हमारे बाहर निकलेंगे, स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, कम से कम उनको वैक्सीन लग जाएगी तो एक सुरक्षा का भाव जो मन में आता है बच्चों के भी, पेरेंट्स के भी, वो सब अब धीरे धीरे आएगा। और जिस तरह से ओमिक्रॉन आप देख भी रहे हैं कि यूके में, US में सब जगह इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब यूके की अगर बात करें तो वहां पर क्योंकि बूस्टर डोज बहुत तेजी से लगाई गई है तो चाहे केसेस लाखों में आ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड से डेटा आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि बूस्टर डोज जो है वो हमें ज्यादा सुरक्षित कर रही है। तो जो हमारे भारत में ऐसे लोग थे जिनको जनवरी में पिछले साल लगनी इस साल शुरू हुई थी, वो अब जनवरी में दोबारा 1 साल हो जाएगा और बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है भारत के लिए और बहुत बहुत बधाई है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने दूरंदेशी से इस चीज को देखा, समझा और आज एक इतना बड़ा ऐलान किया है कि भारत में अब हम बूस्टर डोज की शुरुआत करने जा रहे हैं और खास तौर से बच्चों को सुरक्षित करेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को। और देखिए यही वो वर्ग है जिसमें जैसे 60 साल के ऊपर वाला जो वर्ग है, फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो वर्ग है, ये एक ऐसा वर्ग है जहां हम सिवियर डिजीज देखते हैं, एक एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से और दूसरा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से। तो ये एक ऐसा वर्ग है जिसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे, बूस्टर देंगे और सिवियर डिजीज नहीं होगी तो हमारा हॉस्पिटल लोड भी नहीं बढ़ेगा और उम्मीद है कि ओमिक्रॉन हमारे लिए उतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम है और आज सभी के लिए खुशी का दिन है और नया साल जो है डेफिनेटली दिख रहा है कि हम सब के लिए मुसीबत वाला नहीं बल्कि काफी खुशियां लेकर के और उम्मीद भरा दिख रहा है। डॉक्टर धीरज कौल, जैसा डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कह रही हैं कि नए साल का तोहफा है और नए साल का तोहफा मतलब देश सुरक्षित कैसे होगा, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें बूस्टर डोज देकर उन्हें सबसे पहले सुरक्षित करने की कोशिश बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोशिश है। थोड़ा पहले हो सकती थी लेकिन हो गई और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद नेक्स्ट होना चाहिए फ्रंटलाइन वर्कर्स। और 12 से 15 साल के जो बच्चे के ग्रुप है उसका डाटा भी बहुत एक्सीलेंट है और जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे डेफिनेटली होप है कि उस एज ग्रुप को भी अप्रूव करेंगे। अभी आपके संवाददाता ने जो स्ट्रेटेजिक बात बनाई वो बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल पे वो वैक्सीनेशंस को देख रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं और अब नई डेफिनेशन दुनिया में जो आ रही है फुली वैक्सीनेटेड का मतलब 2 डोजेस नहीं, अब 3 डोजेस को अगर आपको बूस्टर लगा है
देन यू आर फुली वैक्सीनेटेड। अब ये डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं और ये बात मोदी जी ने बिल्कुल सही बोली कि ओमिक्रॉन को आप लाइटली मत लीजिए। अभी 5 दिन पहले ही WHO की डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन जो इंडियन है चीफ उनकी इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने भी बोला कि ओमिक्रॉन को अभी लाइटली ना लें, वैक्सीनेशन करिए। और हमारे लिए अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और कोई भी नेगेटिव न्यूज या मिथ पे मत जाइए। कई लोग ऐसे बात करते हैं कि ओमिक्रॉन कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा वेव नहीं आएगा, तो उस फेक आई वुड से न्यूज से थोड़ा सा बचें। अभी भी पूरी सतर्कता से रखें क्योंकि गवर्नमेंट आपका पूरा साथ दे रही है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक पे भी है कि वो कैसे इसको एक्यूरेटली फॉलो करें, और ये बहुत बड़ा मूव है और पेरेंट्स के लिए बहुत लिबरेटिंग होगा। और हमारे भाई बहन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि फ्रंट लाइन में है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है क्योंकि अगर वो बीमार हो गए तो फर्स्ट डिफेंस आपका डिमेंटल हो जाता है। तो मोदी जी ने ये एक्सीलेंट कदम लेते हुए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव शील्ड दी है। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसके अंदर पुलिस वाले, डिलीवरी ड्राइवर्स जो कि लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, उनके लिए भी होना चाहिए, और 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी, क्योंकि बहुत अच्छा उसका डाटा सेफ्टी का भी और एडल्ट से ज्यादा एफिकेसी का डाटा है। तो ये बहुत अच्छी न्यू ईयर की खबर है। आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रंट लाइन को अगर हमने मजबूत किया, उन्हें शील्ड दी, तो वो बाकियों को महफूज रख पाएंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहिए। और हमारे साथ इंडियन रिपब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय राय भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय राय, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बड़ा फैसला, या फिर मैं कहूं कि नए साल पर यह बड़ा तोहफा? देखिए, मैं पब्लिक हेल्थ का भी हूँ और साथ ही संक्रामक डिजीज को डील करता हूँ। तो ज्यादातर संक्रामक डिजीज को जो डील करते हैं, हम ओपन माइंड से काम करते हैं, एविडेंस बेस्ड, कि कितना एविडेंस है, कब जरूरत पड़ती है वैक्सीन की, कब जरूरत, किस ग्रुप को वैक्सीन की जरूरत है, ये कंप्लीट एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अभी तक जो हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग जो रिकमेंड दे रहे थे, संक्रामक रोग विशेषज्ञ जो हैं, मैंने अभी तक किसी भी संक्रामक रोग विशेषज्ञ को यह रिकमेंडेशन देते हुए नहीं सुना था। पिछले 6 महीने से बच्चों में वेव आएगा, वह सब वेस्टेड इंटरेस्ट में था, ये हम लोग पहले भी कह चुके थे। और शायद जो है प्रधानमंत्री को कन्विंस करने में कन्विंस कर दिया उन्होंने। अदरवाइज बच्चों में अगर सेकेंड वेव इतना घातक था, फिर भी बच्चों की डेथ नहीं हुई, 90% बच्चे इन्फेक्ट हो गए। हमें पता है नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद जो है वो आदमी आज की डेट में सबसे बेटर प्रोटेक्टेड है, तो उनको वैक्सीन की अभी तक नीड नहीं समझ में आती। कुछ कंट्री ने पिछले 4-5 महीने से देना शुरू कर दिया है। हमें उनके डेटा को देखना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन देने के बाद उनकी मॉर्टेलिटी इंक्रीज हुई है। कई इसके पहलू हैं, तो इसको क्यों किया गया है और इससे क्या बेनिफिट होएगा, समय बताना चाहिए। जब भी हम कोई इंटरवेंशन करते हैं तो ये बताते हैं कि बच्चों में सिवियरिटी इतनी है, वैक्सीन से हम इतनी कम करेंगे, और वह कैसे मॉनिटर करेंगे कि बच्चों में ज्यादा है हम कम कर देंगे, कल बढ़ भी जाता है तो हम कहेंगे कि नहीं ये कम हो जाएगा। तो ये सब ठीक है, प्रधानमंत्री जी को कन्विंस किया होगा लोगों ने, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी उससे एक्सपर्ट नहीं है। मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री एक्सपर्ट नहीं है, जो उनको दिया जाएगा। कभी भी मैंने देखा कि प्रधानमंत्री की नियत हमेशा अच्छी होती है, तो इसलिए जो है वो अच्छे नियत में ही फैसले लेते हैं, वो ठीक हो सकता है। बट साइंटिफिक बेसिस पे जो है मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। और खुद ही डॉक्टर संजय खुद कई बार प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि वो पूरा सलाह मशवरा एक्सपर्ट्स के साथ राय मशवरा करने के बाद ही कोई भी फैसला इसमें लेते हैं, और लगातार वो ये कर भी रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संजय राय जी। हिंदुस्तान का कोई भी संक्रामक रोग विशेषज्ञ जो नोन है, उसने ये सलाह नहीं दी है, और वह रोज न्यूज में भी आता है उनका। तो ये जिन लोगों ने सलाह दी है, शायद प्रधानमंत्री जी उसको कन्विंस हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर धीरज कौल आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक समझना है मुझे एक बात कि आज प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज दोनों की बात की है, तो क्या किसी तरह का कोई फर्क इन दोनों डोजेस में होता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रिकॉशन मतलब आपको इन्फेक्शन ना लगे, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क एंड सो ऑन। सेकंड इज वैक्सीनेशन, ताकि आपके इम्यून सिस्टम को पता लग जाए कि वायरस कैसा दिखता है, एंटीबॉडीज बना लेता है और टी सेल इम्यूनिटी भी हो जाती है। तो अब देखने में ये आ रहा है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपका जो एंटीबॉडी टाइटर है वो 6 महीने के बाद ड्रॉप होने लगता है, लेकिन वैक्सीनेशन या लाइव वायरस के थ्रू गुजरने के बाद एक आपकी एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती हैं और एक टी सेल इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो भी प्रोटेक्ट करती है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो हम और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि आपकी एंटीबॉडी टाइटर्स को हम बूस्ट कर दें। देखने में ये आ रहा है कि 6 महीने के बाद, काफी ऐसी स्टडीज हैं इंटरनेशनली पब्लिश्ड हैं जो 6 महीने के बाद दिखाती हैं कि एंटीबॉडी टाइटर्स गिर जाता है। फाइजर ने ये डाटा 3 महीने, 3.5 महीने पहले पब्लिश किया था। आप ही के शो पे हमने शेयर भी किया था, जब उन्होंने रिकमेंड किया था कि 6 महीने के बाद बूस्टर सरकार अप्रूव करे। उसके ऊपर काफी बैक एंड फोर्थ हुआ 2-3 महीने, और उसके बाद फाइनली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। ऐसा दिखने में आ रहा है अभी तक हमारे न्यूयॉर्क के जो आईसीयूज हैं उसमें बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड है, और बहुत ही रेयरली आपको बूस्टेड आदमी दिखेगा। इसीलिए, और उसके एंटीबॉडी टाइटर्स का जो राइज था वो 22% दिखा था हमें, और इस वजह से, और ओमिक्रॉन पे अगर आप लैब में देखें तो ये करंट फाइजर की जो वैक्सीन है 32% के करीब एफिकेशियस है, और अभी और डाटा आ रहा है जो 1-2 दिन में शेयर हो जाएगा। तो बूस्टर देने से वो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अब सवाल मेरा ये सवाल इसलिए था डॉक्टर धीरज कौल, क्योंकि प्रिकॉशन, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये प्रिकॉशन डोज पहली बार सुना होगा। हमने बूस्टर डोज सुनी, इससे पहले कई बार इसका जिक्र हुआ, लेकिन प्रिकॉशन डोज, तो क्या इसकी प्रक्रिया भी कुछ अलग होगी, या सामान्यतः जिस तरीके से वैक्सीनेशन होता है वही प्रक्रिया के तहत इसे दिया जाएगा? बिल्कुल सेम प्रक्रिया होगी, बस वो प्रिकॉशन डोज, इसलिए उसको बूस्टर की जगह प्रिकॉशन डोज बोला जा रहा है, ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी बूस्ट हो, और अगर वायरस दोबारा आए तो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा और चौक चंबंदी से उसको बैटल कर सके। पर एट द सेम टाइम बेस्ट होगा कि आप अपने आप को वायरस अंदर घुसने से ही बचा लें, जो कि जो मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। लेकिन अगर वायरस घुस गया, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्टेड है, तो वो उससे फाइट कर पाएगा। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो वृद्ध हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला 60 से ज्यादा, या जिनको डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी पे है, या ऑटो इम्यून डिजीज है और स्टेरॉइड्स लेते हैं, और लॉन्ग टर्म डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट, सीओपीडी के, तो ये बहुत बड़ा इशू है। भारत के अंदर डायबिटीज का प्रेवलेंस काफी बड़ा है, जो आपकी इम्यूनिटी को भी गिराता है। तो 6 महीने के बाद अगर आप बूस्टर लेंगे तो आपका एंटीबॉडी टाइटर्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। अब जो लेटेस्ट डाटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि शायद हमको इसको 6 महीने की जगह 4 महीने मूव करना पड़े, तो इसको हम बूस्टर ही मानते हैं वेस्ट में, जो आप सवाल पूछ रही हैं। तो क्या डॉक्टर धीरज जी, बिल्कुल सेम तरीके से इंजेक्शन के थ्रू ये दिया जाता है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर धीरज, मतलब जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेस ले ली हैं उन्हें ये प्रिकॉशन डोज लेनी होगी? अभी देखिए वो एलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स को हमको राइटली एलोकेट करना है, तो उन्होंने एलोकेशन खोला है। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, और मैं प्रधानमंत्री जी की और उनकी एडवाइजरी टीम की बहुत प्रशंसा करता हूं। इसको रिसोर्स को एलोकेट करके वो दे रहे हैं। हाई रिस्क इंडिविजुअल, देखिए मैडम, समझना जरूरी है, ये लोग हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, आईसीयू बहुत ज्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में इसका डाटा पब्लिश्ड है, कोई भी जर्नल उठा के देख लीजिए, और बूस्टर्स को भी सपोर्ट करता है। हम लोग किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की कैंपेन नहीं कर रहे, लेकिन ये फैक्ट है, इससे जानें बचती हैं। प्रधानमंत्री जी ने किया। और सेकेंडली, जो नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसके लिए खोलना, 12 से 18 साल के बच्चों के अंदर बहुत रोबस्ट डाटा है, और अमेरिका में हम देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन रेट ओमिक्रॉन में 22% बढ़ चुका है। तो वो लोग जो बोलते हैं कि ओमिक्रॉन से कुछ नहीं होता, माइल्ड सिम्टम है, दैट इज रॉन्ग। डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है 6 दिन पहले कि इसको लाइटली मत लीजिए, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश हो सकता है, इतने सारे केसेस आ सकते हैं। ऑल्दो ओमिक्रॉन से ज्यादा सीवियरिटी नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर होती है वो सीवियरली सिक होके हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, खास तौर पे वीक इम्यून सिस्टम के लोग, और ऐसे लोग जिन्होंने ना वैक्सीन ली है, ना उन्होंने लाइव वायरस के थ्रू गुजरे हैं। कई ऐसे भी लोग हैं। अगर आप एक बारी कोविड से बीमार हो चुके हैं, आपका इम्यून सिस्टम उसको जान चुका है, लड़ने की शक्ति होती है 12 से 14 महीने तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टडी देखिए। लेकिन अगर बूस्टर देंगे तो एडिटिव होगा। अभी जो रीसेंट डाटा आ रहा है वो दिखा रहा है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है फाइजर के, आपकी एफिकेसी ओमिक्रॉन के खिलाफ 32% है, लेकिन अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है और आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है तो 72% है। तो बूस्टर से हम देख रहे हैं कि शायद अगर आपके 3 डोजेस लगे हैं तो 55 to 60% एफिकेसी फिर भी बचेगी। तो ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत साइंटिफिकली मैं इसको बैक करना चाहूंगा, बहुत साइंटिफिकली, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स ने बहुत अच्छा एडवाइस देके ये बहुत अच्छा मूव लिया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहान इस वक्त जुड़ गए। डॉक्टर नरेश त्रेहान, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप कैसे इस बड़े फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज क्रिसमस का दिन भी है जी,
तो ये तो अच्छा है कि एक जो जिसकी बहुत इंतजार थी काफी दिनों से कि बच्चों की प्रोटेक्शन हो, और दूसरा क्योंकि बच्चे तो 2 साल से आइसोलेटेड हैं, उनकी एजुकेशन भी सफर कर रही है और उनकी सोशल डेवलपमेंट भी बहुत सफर कर रही है, तो इसलिए एक बार ये डोसेज लग जाएंगे तो वो फिर अपनी बेफिक्री से जा सकते हैं स्कूल, और पेरेंट्स को भी जो ये मतलब ये फियर था कि बच्चे स्कूल में और इन्फेक्ट ना हो जाए, उसमें भी राहत मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने जो बूस्टर डोज की करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी दिनों से हम बातें चर्चा कर रहे थे कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको ये जंग लड़नी है, उनके लिए प्रोटेक्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको तो वैक्सीन लगी थी तकरीबन 1 साल हो रहा है, तो उनकी तो एंटीबॉडीज काफी कम हो गई हैं, तो इसीलिए ये बहुत फायदा होगा, अच्छा होगा, और ये अच्छी खबर है। और दूसरा ऑल्सो जो एल्डरली और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनके लिए भी ये राहत मिली है कि उनको भी बूस्टर डोज मिलेगा, तो ये अच्छा है। इससे 2 बातें हुई कि एक तो ये ऐसा भी हुआ है इस टाइम में कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है, दूसरा ये कि कई डोजेज हैं जो एंड ऑफ लाइफ आ रहे हैं, मतलब जिनकी एक्सपायरी होने वाली है, वो भी यूज हो सकते हैं ये बूस्टर डोज के लिए। सो ये ओवरऑल बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खुशी की न्यूज है। डॉक्टर त्रेहान, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार देश में बढ़ रहा है और थर्ड वेव को लेकर भी लगातार कई रिसर्च ऐसा कह रही हैं कि वो बहुत जल्द दस्तक दे सकती हैं, तो उससे पहले ये फैसला, आप इसे कहेंगे कि ये एक राहत है देश भर के लिए? बिल्कुल, बहुत बड़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये बोल्ड स्टेप लिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको जल्द से जल्द बूस्टर डोजेस दिए जाएं और बच्चों की प्रोटेक्शन भी हो, क्योंकि ओमिक्रॉन के लिए हमारा अंदाजा ये है कि एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में ये बहुत पीक करेगा, तो इसीलिए उसके लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेहत ठीक रहेगी तो वो फाइटिंग फिट रहेंगे, क्योंकि आर्मी तो आजकल वही है इस कोविड के सामने। जी, आज प्रधान जी डॉक्टर हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आज फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ ही डॉक्टर्स को लेकर एक और बात प्रधानमंत्री ने कही कि प्रिकॉशन डोज भी उन्हें लगाई जाएगी, तो इस प्रिकॉशन डोज को सर आप कैसे समझाएंगे हमें? जिसको हम बूस्टर बोलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी ने उसको प्रिकॉशन डोज लगाया है, बट मतलब ये है कि वो आइडिया यही है कि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। ठीक है ना? हाँ, टर्मिनोलॉजी कोई भी हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर नरेश त्रेहान को आप सुन रहे थे, जिनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ा फैसला है और देश की सेहत से जुड़ा हुआ फैसला है, क्योंकि आज इस फैसले से अब बच्चों को आखिर वैक्सीन कब लगेगी इस सवाल पर कहीं ना कहीं रोक लगी। हालांकि 15 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हीं को वैक्सीनेशन शुरू होगा 3 जनवरी 2022 से, यानी कि नए साल की शुरुआत से ही। और बूस्टर डोज को लेकर भी प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जाएगी और साथ ही 60+ उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगाई जाएगी। तो ये 13 मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री का, और इस 13 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी बातें कही हैं, जो लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि कैसे आखिर ये देश के फायदे से जुड़ी हुई खबर है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में देश को खुश करने वाली, राहत देने वाली खबर दी है। देखिए प्रधानमंत्री के इस ऐलान से कैसे फायदा होगा, ये लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, और इसी को लेकर हम अपने कई खास एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे कुछ सहयोगी भी, आप अंकित और रविकांत को भी देख रहे हैं। फिर से रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, जरा बात कीजिए लोगों से, लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, मेरे साथ सौरभ हैं, जो कि उनकी उम्र 17 साल है, तो उनके लिए ये खबर है। आपको ये खबर मिल करके आपको लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदा है? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो हम लोगों के लिए ऐसा था कि स्कूल वूल जाने में बहुत रिस्क होता था, बहुत लोग अलाउ नहीं करते थे। अब जब हमें ये वैक्सीनेशन हो गया है तो रिस्क थोड़ा कम हो गया है। अब प्रिकॉशन लेके सब स्कूल, कोचिंग वगैरह जा सकते हैं, तो इससे फ़ायदा तो ऑफ कोर्स है पढ़ाई में ज़्यादा। 3 तारीख से लगेगी आप लोगों को, कब लगवाएंगे आप? जितने जल्दी से जल्दी हमें हमारा नंबर आ जाए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में तो लगवा लेंगे। सौरभ के पापा भी हमारे साथ हैं, आप खुश हैं?
हाँ, अगर ये स्टार्ट हो गया, गवर्नमेंट ने इस तरह की प्रपोजल रखी है तो ये अच्छी खबर है। लेकिन मेरी इसमें एक एड ऑन भी है। मैं चाह रहा था, मेरी बिटिया 10 साल की है, तो एटलीस्ट उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि खतरा तो सभी के लिए समान है। तो गवर्नमेंट अगर इस पर भी विचार करे तो ये ज़्यादा बढ़िया है। 10 साल की बिटिया आपके लिए जब आएगा तो वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। तो इस तरह से यहाँ जो हमारे साथ परिवार है वो खुश है कि उनके एक बच्चे के लिए तो वैक्सीनेशन अलाउड हो गई है। वो चाहते हैं कि जो छोटी बच्ची है उसके लिए भी वैक्सीनेशन अलाउ हो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बने हुए हैं। प्रफुल्ल, आज ही DCGI की तरफ से कोवैक्सीन की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली है और आज शाम को ही प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। प्रफुल्ल, आपको आवाज आ रही है? प्रफुल्ल, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए, अब हम प्रफुल्ल के पास फिर से जाएंगे। अंकित, यही सवाल मेरा आपसे, आज ही DCGI की तरफ से कोवैक्सीन की बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दी गई और शाम को ही प्रधानमंत्री ऐलान कर देते हैं। निश्चित तौर पर, और इस बात के जो है एक तरीके से माहौल सा बनने लगा था। क्यों? क्योंकि हमारे जो सहयोगी प्रफुल्ल ने आपसे करीबन जो है 1 से 1.5 घंटे पहले ये जानकारी जो है दे दी थी कि इस तरीके से अनुमति दी गई है। और उसी के बाद से जब प्रधानमंत्री के संबोधन की बात हुई तो ये चर्चा होने लगी कि आप प्रधानमंत्री बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर के कोई बड़ा ऐलान करेंगे, और उसी लाइन पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया भी है। लेकिन शिरीन, अब यहाँ पर सवाल एक मेरे जहन में भी आ रहा है, क्योंकि अभी आप लगातार डॉक्टरों से बात कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर मैंने अगर जो है एक वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसकी 2 डोजेस लग चुकी हैं, लेकिन जो बूस्टर डोज होगी क्या उसी कंपनी की होगी या किसी और कंपनी की भी लग सकती है? इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जो मेरे जान पहचान में भी कई लोगों के मैसेज अभी मैं देख पा रहा हूं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि अब तीसरी डोज अगर लगती है, बूस्टर डोज लगेगी तो वो कैसे लगेगी, क्या होगा? तो इस तरीके के जो कोमॉर्बिड सिम्टम्स वाले लोग हैं उनके जहन में इस तरीके के सवाल निश्चित तौर पर आ रहे हैं। इसी में एक बात और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा हमने देखा था कि पिछले साल इसी साल की शुरुआत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने प्रायोरिटी किनको दी थी? जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। और यहां पर भी जो दोबारा अभी अब जो बूस्टर डोज की बात हो रही है वहां पर भी प्रायोरिटी उनको दी जा रही है। वहीं 15 से 18 साल का जो अभी एज ग्रुप तय किया है, आने वाले दिनों में काफी हद तक मुमकिन है कि 12 से 15, जिस बात का डॉक्टर धीरज कर रहे थे कि आने वाले दिनों में एक फेज वाइज मैनर में, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास में जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है एक लिमिटेड है, हमको अपनी जो है पूरी आबादी को भी अभी वैक्सीनेट करना है। प्रधानमंत्री ने इस चीज का भी जिक्र किया है, लिहाजा एक फेज वाइज मैनर में ये जो है बच्चों को डोज दी जाएगी। जो हमारे सहयोगी रविकांत हैं, उनके साथ में जो एक अभिभावक थे जो चाह रहे थे कि उनकी 10 साल की बिटिया को भी लगे, तो मिलेगा सबको, लेकिन एक फेज वाइज मैनर में, क्योंकि हमारी अभी भी पूरी आबादी वैक्सीनेट नहीं हुई है और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन फिर वो सवाल जरूर दोहराना चाहूंगा, अगर हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हमको जवाब मिल सकता है कि अगर उदाहरण के तौर पर मैंने कोवैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो बूस्टर डोज क्या कोवैक्सीन की लेनी होगी या फिर किसी और कंपनी की जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी बूस्टर डोज हमको लग सकती है? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और इस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से भी। लेकिन मेरे साथ विकास भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे बता रहा है विकास से हमारा संपर्क, चलिए फिर से जुड़ गए हमारे साथ। विकास, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रही थी जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू नहीं हुआ था, आपने कहा था कि ऐसा ऐलान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, उसी लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन था। लेकिन इस बीच एक सवाल हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने पूछा था कि क्या बूस्टर डोज किसी दूसरी कंपनी की लग सकती है क्या? जिसने मान लीजिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली है, क्या उसको एस्ट्राजेनेका लग सकती है? तो अभी तक जो दुनिया में इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही है, बूस्टर डोज दी जा रही है जो उसी कंपनी की ही दी जाती है जिसकी आपकी पहले 2 डोज लग चुकी हैं। तो दुनिया भर में जो बूस्टर डोज लगाई जा रही है वो उसी कंपनी की लगाई जा रही है जिस कंपनी की पहले 2 डोज आप ले चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जब माफ कीजिएगा 10 जनवरी से जब बूस्टर डोज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशनरी डोज कहा है, और इसके पीछे एक सोची समझी एक रणनीति है। बूस्टर डोज कहने के बाद कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि अब तीसरी डोज लगना बहुत जरूरी है, और अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं समझा गया है। हाँ, जो आबादी वैक्सीनेटेड नहीं है या जो आबादी सीधे तौर पर
कोविड पेशेंट के संपर्क में आती है, जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी, ऐसी घोषणा कर प्रधानमंत्री, लेकिन डोज के तौर। ठीक है विकास, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से आपसे संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर धीरज कौल, जिसका जिक्र यहाँ पर अंकित ने किया और जिसका जिक्र बाद में विकास भी कर रहे थे, मेरे दोनों सहयोगी, कि बूस्टर डोज को लेकर सवाल तो मन में लोगों के आ ही रहा होगा कि अगर लगेगी तो क्या ये वही होगी, उसी प्रक्रिया का अगला हिस्सा होगी जो 2 वैक्सीन हम पहले ले चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही होगी। और मैं आपके जो थोड़ी देर पहले उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट सवाल पूछा था, मिक्स एंड मैच उसको बोलते हैं, आज से 4 महीने पहले कई स्टडीज दिखा चुकी हैं और उस स्टडी का वजह आपको समझनी पड़ेगी। एस्ट्राजेनेका जो एक वैक्सीन है, जिसको भारत में कोविशील्ड बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड में बनी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से डेवलप होकर उसका फॉर्मूला आया था। देखा गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोग, खासतौर पे ऐसे लोग जिनमें क्लॉट बनते हैं, उसमें क्लॉट का रिस्क थोड़ा बड़ा है। तो फिर जरूरत, देयर वाज अ नीड कि क्या हम एस्ट्राजेनेका की दूसरी डोज फाइजर या मॉडर्ना की दे सकते हैं? अगर देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे? देखने में ये आया कि रिजल्ट्स पर वे बेटर। अगर आप 2 एस्ट्राजेनेका लेंगे या एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर या मॉडर्ना लेंगे, तो जो मिक्सिंग हो रही है उसकी एफिकेसी कहीं ज्यादा है। तो इस वजह से वो हमारे पास डाटा कई महीनों से एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि भारत में कोवैक्सीन लग रही है जो एक कंप्लीट डेड वायरस है, और जो थ्योरेटिकली अगर आप समझें, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन के ऊपर 32 अभी तक के सबसे ज्यादा चेंजेस ओमिक्रॉन में दिखे हैं और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10। तो वैक्सीन एस्केप का जो कंसर्न है वो उस पे सबसे ज्यादा है, जो स्पाइक बेस्ड प्रोटीन है वैक्सीन है। लेकिन जो कोवैक्सीन है वो पूरा वायरस देती है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन एस्केप का कंसर्न कम होगा। लेकिन इसकी एक छोटी ब्रिज ट्रायल जरूर करनी चाहिए कि जिनको कोविशील्ड मिली है, अगर उन्हें कोवैक्सीन मिलती है तो क्या इम्यूनिटी ज्यादा बेटर है? तो हो सकता है कोवैक्सीन बेटर हो एज अ सेकंड डोज, लेकिन अभी तक कंक्लूसिव भारत में इसका डाटा नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है डॉक्टर धीरज, आप लगातार हमारे साथ रहिए। सभी सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, खास एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे जुड़ी हर जानकारी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।